नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा फोन इन लाइव प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारी वही कोशिश होती है जिस कोशिश को लेकर आज हम फिर आए हैं कि हम आपकी सीधी बातचीत आपके विशेषज्ञ से स्वयं करा दें, ताकि आप के मन में जो सवाल उठ रहे हैं वो आप अपने विशेषज्ञ से स्वयं ही पूछ लें। तो इसके लिए आपको हमारा टोल फ्री नंबर चाहिए होगा। आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 1800-3456171। नंबर मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। ये नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रहा होगा, तो वहाँ से भी देखकर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कार्यक्रम में कॉल करने के दौरान इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि आप अपने टेलीविज़न का साउंड ज़रा कम रखिएगा, ताकि हमारे विशेषज्ञ आपके सवाल को और अच्छे तरीके से सुनकर उसका और बेहतर तरीके से जवाब दे पाएँ। कार्यक्रम में अब आते हैं विषय पर। विषय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के मौजूदा समय में हार्ट अटैक की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है और वाकई ये समस्या बहुत सारे घरों में एक साथ नज़र आ रही है। क्या कोविड के बाद भी कुछ बदलाव आया है जिस वजह से हार्ट अटैक की समस्या इतनी बढ़ रही है? इसी विषय पर आज हम बात करेंगे, हृदय से संबंधित रोग, उसके कारण, लक्षण और उसके उपचार पर। और इस कार्यक्रम में आज विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में जुड़ रहे हैं डॉक्टर बीबी भारती, जो बिहार के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले हमें ज़रा ये समझाइए कि क्यों इतनी तेज़ी से भारत में हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है? क्या ऐसा कारण है कि हम इस तरीके से लीड कर रहे हैं हार्ट संबंधित समस्या में? ऐसा देखा गया है कि भारत में जो नए रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे कि पॉल्यूशन ये बढ़ रहा है भारत में, डायबिटीज़ मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उसके अलावा खान पीने में काफ़ी चेंजेज हुआ है। आजकल जो खाने पीने में जैसे सैचुरेटेड फैट ज़्यादा ले रहे हैं, तली भुनी चीज़ ज़्यादा ले रहे हैं, उसी तरह मोटापा जो बढ़ रहा है, ये सारे जो नए फैक्टर आ रहे हैं उभर के, उसके कारण हार्ट अटैक के जो मरीजों की संख्या भारत में काफ़ी बढ़ गई है। एक और बात समझना चाहते हैं सर कि कई बार हार्ट अटैक लोगों को आता है और पता नहीं चल पाता है। ये एक बड़ी आम सी समस्या होगी जिसको लेकर के मुझे लगता है कि कई सारे पेशेंट आप तक आते होंगे। अगर हम लक्षणों की चर्चा करें तो क्या बड़े लक्षण ऐसे हैं जिनकी हम पहचान कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिनकी पहचान की जा सकती है? एकदम, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है ये कि आप हार्ट अटैक को कैसे पहचानेंगे। एक्चुअली जब आपके पास रिस्क फैक्टर है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री है, तो हार्ट अटैक के जो मरीज हैं कोई साइलेंट नहीं होता है। अच्छा। लेकिन पेशेंट खुद नज़रअंदाज कर देता है कि हमें हार्ट अटैक कैसे होगा। हमारा तो एज अभी 30 साल है, 40 साल है। चाहे कुछ ऐसे मरीज हैं जो एकदम कहते हैं कि हमें तो हार्ट अटैक, हम तो इतना खेलते हैं कूदते हैं, हम तो इतना स्वस्थ हैं, हमें हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। ये कन्फ्यूजन लोगों को पैदा हो जाती है। कुछ न कुछ अगर हार्ट अटैक होता है तो उसमें कोई ना कोई सिम्टम ज़रूर होगा, जैसे सीने में दर्द होना, पसीना आना, उसके साथ घबराहट होना। लोग बहुत मामले में ऐसा देखा है कि लोग गैस समझते हैं कि पेट फूल गया, कि पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है और गैस बन रहा है, तो समझते हैं कि गैस के कारण होगा। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट है। गैस एक जो है उसको मिसनोमर, हार्ट अटैक में गैस को हो सकता है। तो ज़्यादातर लोगों में ऐसा देखा है जो गैस की समस्या है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। सर, हम लक्षणों पे और डिटेल में थोड़ी सी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर झारखंड से एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो। हाँ जी सर, आपका बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा केदार यादव नाम। जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा एकदम चलने लगता, धड़कन तेज हो जाती है सर। देखिए, धड़कन जो तेज होती है आपकी उम्र के हिसाब से देखा जाता है। अगर एक नॉर्मल आदमी को भी धड़कन तेज हो जाए, जैसे एंग्जाइटी के कारण, जैसे स्ट्रेस आता है, चाहे घबराहट होता है, तो पहले तो रूल आउट करना है ये फंक्शनल है कि नहीं या किसी बीमारी के कारण है। तो हार्ट के मरीजों में भी धड़कन बढ़ सकता है। एक बीमारी होती है जिसको PSVT बोलते हैं या VT बोलते हैं, उसमें धड़कन बढ़ता है। वो धड़कन जो बढ़ता है वो सडन होता है, अचानक से बढ़ता है, अचानक से ठीक होता है। एक धड़कन हुआ सिचुएशनल, जैसे कि मरीज किसी ऐसा न्यूज़ सुन लिए, चाहे ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुआ
जिसका धड़कन बढ़ जाता है। तो ऐसे स्थिति में अगर आप तुरंत ईसीजी करा लें धड़कन के समय तो आपकी डायग्नोसिस हो जाएगी। जी सर, वापस आते हैं लक्षणों पर। जैसा कि अभी आप लक्षणों के बारे में बता रहे थे, आप और उसे उस जवाब को पूरा कर लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट, लोग ज़्यादातर समय में मैंने देखा, मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसमें गैस जो होता है हार्ट अटैक के कारण रहा उसको नज़रअंदाज कर देता है। चाहे चेस्ट में माइल्ड डिस्कम्फर्ट होता है तो उसको लोग कभी कभी नज़रअंदाज करता है, इसके कारण प्रॉब्लम होता है। खासकर 2 तरह के लोगों में ज़्यादा होता है, ऐसा देखा गया, ओल्ड एज वाले में। अच्छा। दूसरा होता है डायबिटिक मरीजों में, कभी कभी बहुत ही माइनर सिम्टम होकर रह जाता है। तो ये 2 ग्रुप हैं जिसमें बहुत ही माइनर सिम्टम के साथ हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा जी, हम ये भी एक और बात समझना चाहते हैं सर कि क्या दर्द भी होता है इस दौरान? जैसे आपने कहा कि कई सारे लोगों को ये लगता है कि ये गैस की समस्या है, तो क्या चेस्ट में ही पेन होगा या शरीर के किसी और अंग में भी पेन हो सकता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, जो इसका जो पेन होता है एक पॉइंट के बराबर नहीं होता है, एक बड़े एरिया में होता है। अच्छा। छाती में। और वो जो पेन होता है बाएं हाथ में जा सकता है, जबड़े तक जा सकता है, दाहिने हाथ में जा सकता है। अच्छा। और एम्ब्लाइकस तक जा सकता है, पेट में भी जा सकता है, पेट के ऊपरी हिस्से में। तो अगर जो चेस्ट पेन के साथ अगर स्वेटिंग होती है। अच्छा। और पेन इधर जाती है बाएं हाथ में तो बहुत ही क्लासिकल है। ये अगर 20 मिनट से ज़्यादा होती है अगर तो वो हार्ट अटैक का लक्षण है, पसीने के साथ होता है। अच्छा, ओके, हाँ, मतलब ये सारे हैं। जैसे सर अभी हम लक्षण पे चर्चा कर रहे थे, अभी रिस्क फैक्टर्स की भी बात कर रहे थे, जिसमें आपने कहा कि कोई फैमिली हिस्ट्री हो सकती है या हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है। लेकिन एक और बात हम इससे संबंधित और आपसे समझना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, लेकिन पानीपत से अभी हमारे साथ एक कॉलर टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हेलो। हाँ जी मैम। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और सवाल पूछे। पंकज कुमार बोल रहा हूँ पानीपत हरियाणा से। लिम्फोडीमा में इसका कोई हार्ट रिलेटेड सिस्टम होता है, कोई नहीं है? आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराइए। लिम्फोडीमा का पेशेंट हूँ, इसका कोई पेट इलाज है या नहीं है? लिम्फोडीमा का पेशेंट? जी जी, जो लिम्फोडीमा का जो ये कार्डियोलॉजी से नहीं, लिम्फोडीमा एक बीमारी है जिसको फाइलेरियोसिस के कारण सबसे ज़्यादा होती है। तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है अगर क्रोनिक हो जाता है बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है, उसमें प्लास्टिक सर्जन उसको कुछ कर सकता है, समझ गए ना। ये फाइलेरिया एक काइंड मोस्ट ऑफ द कॉमन कॉज है। सर जैसा कि सवाल पे वापस आते हैं, रिस्क फैक्टर्स की हम चर्चा कर रहे थे। कई सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अभी आपने शुरू में भी ये बात कही कि कोई 30 वर्ष का व्यक्ति है, उसको भी हार्ट अटैक हो रहा है, तो क्या उसके साथ इस तरीके की अगर कोई हिस्ट्री नहीं रही है तो उसमें रिस्क फैक्टर्स की पहचान कैसे कर सकते हैं? देखिए, यंग एज में अगर आजकल तो डायबिटीज़ 20 साल में भी हो जाती है, तो सबसे यंग एज में 3 बहुत महत्वपूर्ण कॉज, एक स्ट्रेस फैक्टर, एक स्मोकिंग और निकोटीन लेना किसी फॉर्म में लेता हो, खैनी के फॉर्म में, चाहे तंबाकू गुटखा खाता हो, और डायबिटीज है और स्ट्रेस है। ये 3 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं यंग एज में हार्ट अटैक होने। जी, यहाँ भोपाल से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो जी। हेलो मैम। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए और सवाल पूछे। जी मैम, मेरा मानसिंह अग्रवाल, मैं भोपाल से बोल रहा था। जी जी, सवाल पूछे। जी, मेरा सीने में दर्द होता है मैम। सीने में दर्द होता है सर? देखिए, सीने में दर्द के बहुत सारे कारण हैं, उसमें एक दो होता है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, एक कॉमन कॉज है जिसमें आदमी को चलने से दर्द होता है और थोड़े देर रुकने के बाद ठीक हो जाता है। ये हार्ट से रिलेटेड होता है। लेकिन बहुत सारे दर्द ऐसे हैं जो मस्कुलर पेन के कारण हो सकते हैं, प्लूराइटिस के कारण हो सकते हैं, एंग्जाइटी के कारण, स्ट्रेस के कारण भी हो सकते हैं, वो रूल आउट करना होता है। तो आपको इसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सर सवाल पे वापस आते हैं, जैसा कि इनका भी एक प्रश्न था। कई सारे लोगों को आमतौर पर दर्द की समस्या होती है, कई बार होती है, लेकिन वो उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि जैसा कि आपने शुरू में भी कहा कि गैस है या कोई मसल पेन है। अगर इस तरीके की कोई समस्या है, अगर आ रही है और बार बार आ रही है और किसी तरीके का अटैक नहीं हो रहा है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि पेशेंट की हालत ज़्यादा सीरियस है या ख़राब है, ऐसे केस में टेस्ट कौन कौन से हैं जो करा सकते हैं और शुरुआती टेस्ट कौन से हैं करा
बता सकते हैं, और अगर उसको थोड़ा सा अगर वो इलेबोरेट करेंगे तो और कौन कौन से टेस्ट है जो डॉक्टर प्रेफर बहुत करते तरह हैं? का जो टेस्ट का ज़रूरत होता है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता है। तो बेसिक ब्लड टेस्ट तो कराते ही हैं। इसके अलावा जो स्पेसिफिक हार्ट अटैक का टेस्ट होता है उसमें ECG है और ट्रोपोनिन T है। अच्छा। तो अगर ये दो कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे अगर हार्ट अटैक होगा तो ECG में, या ट्रोपोनिन T है जो 1 घंटे के बाद पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये 2 सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है, शुरुआती टेस्ट। इसके अलावा अदर स्पेसिफिक टेस्ट हैं जैसे इकोकार्डियोग्राफी कराना और सारे आगे जाकर कोरोनरी एंजियोग्राफी कराना, ये सब। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट ECG एंड ट्रोपोनिन T है। यानी सर कई बार ऐसा होता है, आपको भी कई ऐसे पेशेंट्स मिले होंगे, और चूंकि हमारे साथ कॉलर्स हमेशा जुड़ते हैं तो अलग अलग सवाल पूछते हैं। उसमें ये भी एक सवाल आता है कि ECG किया तो उसमें ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन बाद में समस्या फिर बड़ी हो गई तो फिर डॉक्टर के पास गए और उन्होंने फर्दर कहा कि ये टेस्ट करा लीजिए। स्पेसिफिक नहीं है ECG में। जैसे अगर रियल में अगर हार्ट अटैक है जो ST एलिवेशन है वो तो 80% लोगों में कुछ ना कुछ चेंजेस आता है ECG। अच्छा। 20% में नॉर्मल भी हो सकता है, इसलिए तो ECG 100% स्पेसिफिक नहीं है। तो अगर अलग टेस्ट के लिए जाना चाहिए जैसे ट्रोपोनिन T बताया। उसके अलावा अगर हार्ट अटैक हुआ तो इकोकार्डियोग्राफी। अगर केवल उसको अटैक नहीं हुआ है, ब्लॉकेज है, तो उसको TMT के द्वारा भी हम सब डायग्नोसिस करते हैं कि ये जो पेन हुआ था कार्डियक था कि नॉन कार्डियक था। तो TMT एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, लेकिन वो स्टेबल पेशेंट में कराया जाता है। अच्छा। जिसको चेस्ट पेन नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों में TMT कराना है। अच्छा, जी जी। भोपाल से हमारे साथ फिर से टेलीफोन लाइन पर एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो, हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो कृपया अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। सर मैं देहरादून से बोल रहा हूँ, विनोद जी। स्वागत है आपका। जी जी जी। मेरा क्वेश्चन ये है मैम, क्या डायलिसिस डिसफंक्शन ग्रेड 1 इलाज है? डायलिसिस डिसफंक्शन ग्रेड 1। डायस्टोलिक डिसफंक्शन, इको का फाइंडिंग बता रही है। डायस्टोलिक डिसफंक्शन ग्रेड 1 का बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है। उसका इलाज है जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, रिस्क फैक्टर कंट्रोल करना, इसका इलाज है। आपको रिस्क फैक्टर कंट्रोल करना है। ये इको फाइंडिंग है, ये कोई खास बीमारी नहीं है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सर आमतौर पर हार्ट अटैक की जो समस्या है वो पुरुषों में ज़्यादा देखी जाती है। महिलाओं में ये समस्या भी आज के समय में अब उभर रही है, लेकिन अपेक्षाकृत कम है। क्या कारण है इसका? देखिए, ऐसा देखा गया कि ऐसा कुछ नहीं। प्री मेनोपॉजल स्टेज में, अच्छा, पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में, अगर देखा जाए पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में तो महिलाओं में ये संख्या पुरुषों को भी एक्सीड करती है, ज़्यादा हो सकती है। अच्छा। पुरुषों से ज़्यादा। दूसरी, अगर कोई भी यंग में डायबिटिक हो जाता है वो नलीफाई करता है। डायबिटिक अगर फीमेल है तो उसमें हार्ट अटैक के कम नहीं होता है महिला मेल के कंपेयर में। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं में कम होता है, थोड़ा कम होता है एज ग्रुप के अनुसार। प्री मेनोपॉजल स्टेज में तो कम होता है, लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल में सेम है। अच्छा जी, वहाँ जाकर के फिर कंपनसेट हो जाता है, वो जो गैप है वो फिल हो जाता है। सर एक और बड़ा सवाल है, और एक ऐसा सवाल है जो अभी के समय में सबसे रेलेवेंट एक सवाल है। उस सवाल पर हम आएंगे, लेकिन सासाराम से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो जी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए। हम सासाराम बिहार से बोले। हमारे बाएं तरफ हाथ में दर्द रहता है। अच्छा। अरे बाएं तरफ हार्ट गर्म रहता है। आप बाएं तरफ हाथ में दर्द रहता है। अच्छा, बाएं तरफ हाथ में दर्द होता है। अगर वो दर्द बैठे बैठे हो रहा है अब बहुत लंबे समय तक, तो हार्ट का पेन नहीं होता है। अगर चलने पे कोई भी ऐसा दर्द हो रहा है बाएं हाथ में, तब ये समझिए कि हार्ट का पेन है। अगर वो दिन भर बना रहता है 4 घंटा 5 घंटा, हार्ट अटैक का पेन नहीं होता है वो। यानी वो मसल से रिलेटेड भी मसल से, नर्व से रिलेटेड होता है, रिलेटेड हो सकता है। जी सर, हम वापस अपने सवाल पर आते हैं। क्या कोविड के बाद हार्ट अटैक के केसेस वाकई बढ़े हैं, और उसको आप कैसे एड्रेस करते हैं? देखिए, साइंटिफिक डाटा बोलता है कि कोविड के बाद नहीं बढ़ा है, लेकिन हम लोगों का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, चाहे हम लोगों ने मरीज देखा है, उसमें देखा है कि डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या, अब वैस्कुलर इवेंट, हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है कोविड के बाद। ऐसा देखा गया है कि जो वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, जो इंडोथेलियल डिस्फंक्शन है, इंडोथेलाइटिस ज़्यादा कॉमन हुआ है कोविड के बाद।
और हार्ट अटैक में मरीजों की संख्या बढ़ी है। डेफिनेटली कोविड ने काफ़ी चेंज किया है बॉडी के अंदर में। उसके बाद जो वैक्सीन से रिलेटेड भी कंट्रोवर्सी आई है कि वैक्सीन नहीं करता है, लेकिन ऐसा देखा गया कुछ वैक्सीनेटेड पेशेंट में एक्यूट हार्ट अटैक, सेरेब्रल एम्बोलिज्म, डीप वेन थ्रोम्बोसिस बड़ी कॉमन हुआ है। जी, एक और सवाल है सर कि हार्ट अटैक कई बार जब आ जाता है पेशेंट को, वो दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो, अगर उसकी पहचान कर भी लेते हैं तो शुरुआती 1 घंटे, जैसा कि डॉक्टर, जैसा कि आप लोग भी कहते हैं कि शुरुआती 1 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन शुरुआती 1 घंटों में हम घर पर कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स रख सकते हैं जिससे कि डॉक्टर तक पहुंचने तक कम से कम पेशेंट स्टेबल रहे? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम घंटा जो होता है उसमें 50% मोर्टेलिटी, आधे मरीज पहले घंटे में ही बच नहीं पाते हैं, तो पहला घंटा ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर डिले कर दिया जाए तो मसल डैमेज हो जाता है हार्ट अटैक के बाद। तो पहला जो हर एक मिनट, मतलब एवरी मिनट मतलब मसल बचाता है, तो उसमें जितना अर्ली अगर ये टिपिकल सिम्टम है एंजाइना का, हार्ट अटैक का, जैसे कि छाती में दर्द होगा, जोरदार दर्द हो रहा है, एकदम कंप्रेशन हो रहा है, मरीज कहेंगे अब छाती फट रहा है, मेरा पसीना आ रहा है, और चारों तरफ बाएं हाथ में जबड़े में बहुत पेन हो रहा है पसीने के साथ, तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण जो इलाज है, सबसे पहला इलाज एक डिस्प्रिन की गोली 350 मिलीग्राम की एक चबा के खा जानी चाहिए, तुरंत ही ले लेना चाहिए। क्लोपिडोग्रिल एक गोली होती है 75 मिलीग्राम की, और 4 टैबलेट चबा के खा जाना चाहिए। दोनों गोली एक साथ ले लेना चाहिए। पहला इलाज यही है। उसके बाद आपके अटरवास्टैटिन है, चाहे स्टैटिन है, वो लेना चाहिए। उसके बाद तुरंत जाकर अपना तुरंत ECG कराएं, डिले नहीं करें। जैसे ही दर्द हो इसको नेगलेक्ट नहीं करने, नेगलेक्ट होने से ही मोर्टेलिटी बढ़ती है, सडन डेथ होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाती है, इस्कीमिया का। तो जैसे ही ये स्टार्ट हो, शक हो कि हमें हार्ट अटैक का पेन हो रहा है, इस टाइप का पेन हो रहा है, क्लासिकल तुरंत ही दवा खाएं, डिस्प्रिन की गोली, क्लोपिडोग्रिल की गोली, या तुरंत नियर डॉक्टर के पास जाएं या ECG कराएं। सर, जैसा कि अभी आप और हम ये चर्चा कर रहे हैं कि शुरुआती समय में क्या करें, कुछ लोग पंप भी करते हैं, पंप करने की कोशिश करते हैं, या कई बार वो जो एक फर्स्ट एड का जो तरीका है, क्या वो सब भी चीज़ें काम आती हैं? नहीं, वो तो जो पंप करने वाले वो कार्डियक अरेस्ट होगा तब वो करना है, वो तो सभी को सीखना चाहिए। कार्डियक अरेस्ट ही होता है। हार्ट अटैक हो गया, अगर टाइम नहीं, कार्डियक अरेस्ट नहीं है, तब तो आपको हॉस्पिटल जाने का टाइम मिल गया। लेकिन घर में ही अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, रुक गया हार्ट। तो उस स्थिति में बहुत ही फायदा होता है, क्योंकि कि जो होता है उस समय पंप करके आपको वाइटल ऑर्गन में ब्लड सप्लाई जाता है। तो 1 मिनट में 120 बार के करीब पंप करना चाहिए। अच्छा जी। उसके साथ में हर एक 30 मिनट के 30 पंप के बाद 2 रिस्पिरेटरी सपोर्ट भी देना चाहिए। अच्छा जी, यानी मुंह से जो देते हैं, माउथ टू। तो इसलिए पंपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कार्डियक अरेस्ट कैसे समझेंगे? पेशेंट बोला कि कंप्लेन किया कि हमको घबराहट हो रहा है, अचानक फेंट कर गया, बेहोश हो गया, तो समझिए कि कार्डियक अरेस्ट है। उसको उस समय आप कैरोटिड पल्स या फीमोरल पल्स देखें। कैरोटिड पल्स नहीं आ रहा है, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसको थोड़ा पैटिंग कीजिए, उसको थोड़ा थपथपाइए, अगर नहीं रिस्पॉन्ड करे थोड़ा CPR स्टार्ट कीजिए। कार्डियक चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन मतलब चेस्ट के निचले हिस्से पे करना चाहिए। अच्छा, 100 से 120, हाँ, 100 से 120 बार 1 मिनट में जी। और रेस्पिरेटरी हेल्प भी देना है। हाँ, रेस्पिरेटरी 30 पंप के बाद 2 रेस्पिरेटरी हेल्प। अच्छा जी, बिल्कुल। सर, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं मसौढ़ी से। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम मुरारी प्रसाद। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं मसौढ़ी से। हेलो। हाँ, हेलो जी, आप अपना टेलीविजन का साउंड थोड़ा कम कर दीजिए ताकि हम आपकी आवाज को सुन पाएं। मुरारी प्रसाद सिंह है, गांव चपाउर, मसौढ़ी, पटना। जी, सवाल पूछिए। हाँ, मुरारी प्रसाद सिंह। हमारा ये है कि सीने में किसी प्रकार का दर्द वगैरह नहीं है, हाथ का चाल इतना कम है जो हम चलने में हाफ जाते हैं, थोड़ा सा में बड़ी कमजोरी महसूस होता है, यही शिकायत, और कुछ नहीं है, खांसी वगैरह कुछ नहीं है। उम्र क्या है आपकी? उम्र हमारा करीब 70 के लगभग। बोलेंगे हार्ट का चाल कम है, इसका मतलब ब्रेडिकार्डिया है। अगर आपका हार्ट का चाल कम है
अगर 60 से कम है, 50 से कम है, तो इसका मतलब समझिए कि आपको हार्ट ब्लॉक है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। चाहे हाई डिग्री एवी ब्लॉक में ऐसा होता है, उनका हार्ट का चाल बढ़ता नहीं है, ऐसे लोगों में ईसीजी करा के डायग्नोसिस हो जाती है। अब पेसमेकर की आवश्यकता पड़ती है ऐसे लोगों को। जी, मुझे लगता है कि उनको ज़रूर अपना जवाब मिल गया होगा। सर, एक और जो बहुत ज़रूरी सवाल है जब बात दिल की होती है, हार्ट की होती है, तो उसमें तंबाकू और शराब कितना बड़ा कारण आप मानते हैं ये इस समस्या की तरफ जाने के लिए? देखिए, दोनों ही मेजर रिस्क फैक्टर है। तंबाकू ज़्यादा है, अल्कोहल कम है। पहले तो कहा जाता है कि कम डोज में अल्कोहल लेने हेल्पफुल होता है, लेकिन अभी रिसर्च जितनी भी आई है, किसी भी डोज में जितनी भी मात्रा में अल्कोहल लेते हैं वो शरीर के लिए हार्मफुल है। अच्छा। कार्डियोवास्कुलर डेथ बढ़ाता है। तंबाकू तो वेल नोन फैक्ट है। अगर अब खैनी भी खाते हैं, गुटखा भी लेते हैं, चाहे स्मोकिंग करते हैं किसी टाइप से, चाहे हुक्का पीना, तो ये तो मेजर रिस्क फैक्टर है। टोबैको इज मेजर रिस्क फैक्टर और कार्डियोवास्कुलर डिजीज के, हार्ट अटैक के लिए। जी जी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर समस्तीपुर से एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो जी मैम। जी नमस्कार, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं संजीत कुमार बोल रहा हूँ। जी स्वागत है संजीव जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। मैं संजीत कुमार, मऊ बाजार विद्यापति नगर समस्तीपुर से बोल रहा हूँ। मेरी एक समस्या है कि मेरा सर दर्द बहुत करता है, सर चक्कर देते रहता है, रात में सोता हूँ ना तो चक्कर जैसा लगता है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र अभी है 38। और चक्कर के अलावा भी कोई सिम्टम है? जी नहीं, और कोई नहीं है, मतलब वीकनेस तो ऐसा नहीं लगता है। और ये रेगुलरली होता है? जी, मतलब 15 दिन 20 दिन पर ऐसा होता है। अच्छा जी। देखिए, जो चक्कर की समस्याएं हैं, वो हार्ट का बीमारी में चक्कर की समस्याएं बहुत कॉमन नहीं है। या तो न्यूरोलॉजिकल काउज से होता है या कान के समस्या से होता है, दो। तीसरा जो रेटिंग है वो कार्डियक इशू से भी हो सकता है। लेकिन इनका जो सिम्टम लग रहा है वो रह के होता है, तो हो सकता है कि ये न्यूरोलॉजिकल हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या कान से रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है। जी जी, एक और सवाल है सर कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ चुका है, पहला माइनर हो या मेजर हो, तो उन्हें कौन कौन सी सावधानियां जो हैं वो बरतनी चाहिए? अगर हार्ट अटैक हो चुका है, डॉक्टर ने क्या क्या एडवाइस किया, टोटली किस टाइप का ट्रीटमेंट उन्होंने लिया है, वो ड्रग पे हैं या कोई इंटरवेंशन के लिए एंजियोप्लास्टी के लिए गए हैं या बाईपास हुआ है, तो उसको तो ड्रग लाइफ लॉन्ग लेना है, सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा। दूसरा चीज़ है रिस्क फैक्टर कंट्रोल करना है। लाइफ स्टाइल एकदम उनका हेल्दी होना चाहिए, जैसे 20 मिनट मिनिमम वॉकिंग डेली होना चाहिए, 20 से 30 मिनट। उसके बाद डाइट कंट्रोल होना चाहिए, मतलब डाइट का वेजिटेरियन डाइट बेस्ट है। हरी सब्जियां, फ्रूट्स ज़्यादा मात्रा में लेने चाहिए, क्योंकि जो ताज़ी सब्जियां इसमें होती है उसमें विटामिन्स होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट होती हैं जो हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा अगर नॉन वेजिटेरियन के शौकीन हैं तो फिश लेना चाहिए, किसी तरह का मटन अवॉइड करना चाहिए। अंडा अगर के शौकीन हैं तो वाइट वाले लेना चाहिए, या 2 अंडे एक सप्ताह से 2 अंडे से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अच्छा। ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। जी जी, दिल्ली से टेलीफोन लाइन पर विवेक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए, स्वागत है आपका। हाँ मैम, मेरा सवाल ये है कि क्या कहते हैं कि मेरे ना थोड़ा सा वो क्या कहते हैं 3-4 दिन से मतलब दर्द सा उठता है, मतलब सीने में, और मतलब सांस, सीने में दर्द होता है? यस मैम, हार्ट मतलब क्या कहते हैं सांस में मिलती है हल्का हल्का सा। सीने में दर्द होता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। देखिए, अगर दोनों चलने पे अगर सांस फूलती है, सीने में दर्द होता है, तो कार्डियक से रिलेटेड हो सकता है। अपना ईसीजी और इको कराना चाहिए उनको। जी जी, एक और सवाल है सर, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमेशा एक बात चलती है गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल को लेकर के, क्या है ये, इसको थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को। जैसे ये तो बहुत ही कोलेस्ट्रॉल जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो ब्लॉकेज होता है, जो एथ्रोमा बनता है उसमें कोलेस्ट्रॉल एक इम्पॉर्टेंट पार्टिकल होता है, जिसके कारण वो ब्लॉकेज बढ़ता जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल यूजुअली जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है उसको बोलते हैं। उसकी मात्रा को रिस्क फैक्टर के अनुसार उसको गोल होता है, जो डिफरेंट होता है। अच्छा।
यूजुअली इंडियन को 100 से कम रखना चाहिए, कि हेल्दी इंडियन को भी। जो हाई रिस्क है उनको 70 से कम, वेरी हाई रिस्क में 50 अराउंड 55 से कम, वेरी वेरी हाई रिस्क में 40 के करीब रखना चाहिए LDL। अच्छा जी। ये दवाइयाँ से कम किया जा सकता है, लाइफ स्टाइल से कम किया जा सकता है, खाने पीने से कम कर सकते हैं LDL को। लेकिन एक गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं HDL बोलते हैं, HDL गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, यूजुअली जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है। अच्छा। इसको बढ़ाने के लिए कुछ ही चीज़ हैं, कुछ ड्रग हैं, और लेकिन उसका रिलेशन हार्ट अटैक से ज़्यादा नहीं देखा गया है। बैड कोलेस्ट्रॉल का रिलेशन हार्ट अटैक से ज़्यादा देखा गया है। तो HDL को अब जेनेटिकली डिपेंडेंट डिटरमिन होता है। कुछ ड्रग होते हैं एक्सरसाइज से बढ़ाया जा सकता है, कुछ ड्रग होते हैं स्टैटिन और फाइब्रेट्स, इस सब से HDL बढ़ता है। तो उसको HDL जितना ज़्यादा रहेगा आपको हार्ट अटैक का होने की संभावना कम रहती है। अच्छा। LDL जितना ज़्यादा होगा हार्ट अटैक होने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। जी। HDL जो है होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो प्रोटेक्टिव होता है। LDL होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, जितनी ज़्यादा होगी ब्लड में वो उतना ज़्यादा ही ब्लॉकेज होने की संभावना ज़्यादा है। जी जी। एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहते हैं सर कि क्या जीवन शैली में बदलाव ला करके हार्ट अटैक जैसी समस्या से बचा जा सकता है? काफ़ी, ये तो बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्या कि जितना भी देखा गया है कि हार्ट लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है और रिस्क फैक्टर से। तो बहुत सारे जो रिस्क फैक्टर आप कंट्रोल कर सकते हैं लाइफ स्टाइल से। हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब होता है आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वेट कंट्रोल भी कर रहे हैं, ब्लड शुगर भी कंट्रोल कर रहे हैं, लिपिड भी कंट्रोल कर रहे हैं, स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये जितने चीज़ें हैं आपको सेफ रखेगा हार्ट अटैक से, जितनी है डिले करेगा हार्ट अटैक को। और डिले ही करना है, कोई तो 100% यहाँ तो अमर होके आया नहीं है, आज न कल कुछ होना ही है। तो इसलिए आप हार्ट अटैक को डिले कर दें। तो इतनी अर्ली स्टेज में जो हार्ट अटैक हो रहा है ये सब फैक्टर्स के कारण ही हो रहा है। जी। चूँकि सर आप रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, आपके पास कई सारे पेशेंट आते होंगे और स्ट्रेस, जैसा कि आपने शुरू में ही कहा था कि एक बहुत बड़ा कारण है, कैसे स्ट्रेस मैनेज करें सर एक डे टू डे लाइफ में? स्ट्रेस का सबसे अच्छा मैनेजमेंट का तरीका है अपना लाइफ को डिसिप्लिन करना। आपका वर्किंग कल्चर क्या है, सराउंडिंग क्या है, उस पर आप स्ट्रेस कम कर सकते हैं। वो तो सबसे इम्पोर्टेंट मैनेज करना है। टाइम कैसे आप मैनेज करते हैं आप 24 आवर, ये सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा चीज़ है, देखा गया है योगा से कम होता है, अनुलोम विलोम होता है, रिस्पिरेटरी एक्सरसाइज होता है जो स्ट्रेस को कम करता है। उसके अलावा अगर उससे भी कंट्रोल, दवाइयाँ हैं, काफ़ी दवाइयाँ हैं जो स्ट्रेस को कम करती हैं। जैसे बहुत सा स्ट्रेस होता है, जैसे आपको नींद नहीं आना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लैक ऑफ स्लीप एक हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण है। 6 से 8 घंटा भी है सर, अगर आप उस पर भी जरूर कुछ कहना चाहेंगे। 6 से 8 घंटा जो एकदम स्लीप लेना मैंडेटरी है। देखा गया जो ज़्यादा सोते हैं या कम सोते हैं उसको हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। अच्छा। ओबेसिटी तो बहुत सारे चीज़ का जनक है, प्रॉब्लम है। हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है, डायबिटीज ज़्यादा है, ओबेसिटी में आर्थराइटिस ज़्यादा होता है, सिंड्रोम एक्स ज़्यादा होता है, तो स्लीप एपनिया सिंड्रोम होता है ओबेस पर्सन को। तो ये सब जो फैक्टर हैं सारे रिस्क फैक्टर हैं हार्ट अटैक के और यंग अर्ली डेथ के। जी। एक छोटा सा मैसेज अगर आप हमारे दर्शकों को अगर देना चाहें सर। अगर हेल्दी बिहार, हेल्दी इंडिया रखना चाहते हैं तो उसमें हार्ट अटैक एक महत्वपूर्ण कारण है अर्ली प्रीमेच्योर डेथ का। जी। आप रिस्क फैक्टर कंट्रोल करें, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं। मैंने बहुत सारे जिक्र किया है, क्या चीज़ हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसको अपनाएं। जी सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे थे डॉक्टर बीबी भारती से, जो बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और वो हमें बता रहे थे, बारीकी से बता रहे थे, कारण की चर्चा उन्होंने लगातार की, जिसमें उन्होंने कहा शुरुआती समय में कि स्ट्रेस जो है वो सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में। उसके साथ ही ओबेसिटी यानी मोटापा, और अगर आपको हाइपरटेंशन यानी बीपी है या फिर शुगर की समस्या है, चीनी की समस्या है, तो ये सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो हार्ट अटैक को लगातार बहुत तेज़ी
से भारत में पनपने दे रहे हैं। तो अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स पे आपको खुद से काम करना होगा। और उसके साथ ही जो उन्होंने एक और बात कही कि जीवन शैली में लगातार बदलाव करते रहिए और उसके लिए आपको सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ना होगा और हर रोज कम से कम वॉक जरूर करना होगा, एक्सरसाइज जरूर करना होगा, योग को जरूर अपनाना होगा। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार एक और नए विषय और एक और नए विशेषज्ञ के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।